आप यहाँ पर देखिएगा तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपके पास, राइट। और एक हिंज है, और एक मतलब कि हिंज से एक रॉड आपके पास तो मतलब भाई लगा हुआ है जिसका कि मास m है और लेंथ l है। वो रॉड आपके पास यूनिफॉर्म है और 2 स्प्रिंग है, और शुरू में दोनों स्प्रिंग आपके पास नेचुरल लेंथ में है, और दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास k दिया हुआ है। एक का डिस्टेंस हिंज से दिया हुआ है l/3 और दूसरे का डिस्टेंस हिंज से दिया हुआ है 2l/3। आपको बताना है तो कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑक्सीलेशन। टॉर्क बराबर आई अल्फा। पहले स्प्रिंग के कारण आपके पास टॉर्क आएगा के l/3 इंटू थीटा इंटू l/3, और दूसरे स्प्रिंग के कारण टॉर्क आएगा आपके पास बेसिकली प्लस इंटू तो के इंटू 12/3 इंटू थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास 12/3 और बराबर है आपके पास ml² इंटू अल्फा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले स्प्रिंग के कारण आपके पास टॉर्क आएगा के इंटू l/3 इंटू थीटा इंटू l/3, और प्लस दूसरे स्प्रिंग के कारण आपके पास टॉर्क आएगा के इंटू 12/3 इंटू थीटा इंटू 12/3 और बराबर आ जाएगा आपके पास ml² इंटू अल्फा। पहले स्प्रिंग के कारण आपके पास टॉर्क आएगा के इंटू l/3 इंटू थीटा इंटू l/3, और दूसरे स्प्रिंग के कारण आपके पास टॉर्क आएगा के इंटू 12/3 इंटू थीटा इंटू 12/3 बराबर आएगा आपके पास ml² इंटू अल्फा। तो 5 इंटू KL²/9 इंटू थीटा बराबर ml² इंटू अल्फा। 5 इंटू KL²/9 इंटू थीटा बराबर ml² इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा 5k/3m इंटू थीटा। आपके पास अल्फा बराबर आ जाएगा 5k/3m इंटू थीटा, तो आपके पास थीटा बराबर आ जाएगा 2π√3m/5k। आपके पास टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा 2π√3m/5k। आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो पहले केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है एक बेसिकली आपके पास हिंज जैसे जुड़ा हुआ है एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका कि मास m है और लेंथ l है, और 2 स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। हमें बताना है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑक्सीलेशंस, ठीक है। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा जानते हैं, तो जब हम लोग बेसिकली थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो एक रिंग में तो एलोंगेशन आएगा l इंटू थीटा का, और दूसरे रिंग में आपके पास आ जाएगा तो कॉम्प्रेशन मतलब क्या आएगा l इंटू थीटा का, राइट सर, इज इट ट्रू। तो आप जब लिखिएगा तो टॉर्क बराबर मतलब कि आई अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा 2kl थीटा इंटू एल बराबर ml² इंटू अल्फा। आपके पास आ जाएगा 2kl थीटा इंटू एल बराबर ml² इंटू अल्फा। अल्फा बराबर आ जाएगा 6k/m इंटू थीटा, तो टी बराबर आ जाएगा आपके पास 2π√m/6k, ठीक है, इजी। वैसे ही अगर आपके पास वर्टिकल प्लेन दिया रहता है ना तब भी आपको ज़्यादा कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है। इसमें आपके पास बेसिकली तो स्प्रिंग फोर्स का तो टॉर्क तो वही है, तो 2kl थीटा इंटू एल। स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क तो आपके पास बेसिकली वही है, तो 2kl थीटा इंटू एल, और प्लस एक mg वेट का टॉर्क अलग से आ जाएगा, तो mg इंटू l/2 इंटू थीटा, और बराबर है मतलब कि आपके पास ml² इंटू अल्फा। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन क्या है, 2kl इंटू थीटा इंटू एल और प्लस mg इंटू l/2 इंटू थीटा, और बराबर है आपके पास ml² इंटू अल्फा के। तो अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा 6k/m प्लस 3g/12 इंटू थीटा। अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा 6k/m और प्लस आ जाएगा 3g/12 इंटू थीटा के। तो टी बराबर आपके पास आ जाएगा 2π√2ml आ जाएगा 12 इंटू k इंटू एल और प्लस आ जाएगा 3mg। तो टी बराबर आपके पास आ जाएगा 2π√2ml और बाई आ जाएगा 12 इंटू k इंटू एल और प्लस आ जाएगा आपके पास 3mg। इजी, आगे बढ़ेगा।